नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट पे। पोर्टफोलियो बिल्डिंग, सब लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो बना लो, पोर्टफोलियो बना लो। क्या होता है ये पोर्टफोलियो, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बने रहिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक प्रोसेस है, लेकिन उस पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे जाने से पहले दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पहली चीज, मेरा गोल क्या है, और दूसरी चीज, मेरा नेचर क्या है। मेरा गोल मतलब मुझे ये पैसा वापस कब चाहिए। क्या ये पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में वापस चाहिए, यानी 3 साल के अंदर अंदर मुझे ये पैसा जहां भी मैं लगाऊंगा निकालना है, या मुझे ये पैसा 5 साल के बाद चाहिए, या मुझे ये पैसा और 5 साल से भी ज़्यादा समय के लिए मैं इसको छोड़ सकता हूं। तो पहले मेरा ये देखना पड़ेगा कि गोल क्या है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि वो पैसा मैं कितने समय बाद निकालूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा नेचर क्या है। टर्म हमने समझ लिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल मतलब शॉर्ट टर्म गोल जो 3 साल का हो, मीडियम टर्म गोल 3 से 5 साल का हो, और लॉन्ग टर्म गोल जो 5 साल से ज़्यादा का हो। कुछ एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म गोल्स के आपके हैं। आपको कार खरीदना है या आपको कहीं टूर पे जाना है, 3 साल के अंदर अंदर करना है। 3 साल से 5 साल आप मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। बड़ी कार खरीदना है 5 इयर्स। बच्चे की एजुकेशन 5 साल बाद होनी है, मीडियम टर्म हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म यानी अभी आपने यू आर जस्ट मैरिड और बच्चे की एजुकेशन तो 5 साल से ज़्यादा होगा, तो लॉन्ग टर्म। घर खरीदना है, 5 साल बाद खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म। ये डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका नेचर कैसा है। नेचर मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपया कहीं लगाया किसी एसेट क्लास में, और मान लीजिए 6 महीने बाद वो 1 लाख रुपए अभी फिलहाल 90,000 हो गया है, हाउ डू यू फील, क्या फीलिंग आती है आपके मन में। वो आपका नेचर है, यानी आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप ये मान के चलते हैं कि 90,000 हो गया है, लेकिन थोड़े समय रखने के बाद हो सकता है वापस 1 लाख रुपया हो जाए। मोस्टली ये इक्विटी में होता है या म्यूचुअल फंड में होता है जहां SIP करते हैं हम। तो अगर आप डिस्कंफर्ट फील करते हैं तो फिर इक्विटी आपके लिए नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। जब हमने गोल देख लिया, नेचर देख लिया, फिर हम आते हैं एसेट क्लासेस के बारे में। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, जैसे इक्विटी एक एसेट क्लास है, गोल्ड एक एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, और आपका इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और डेट एक एसेट क्लास है। ये 4 एसेट क्लासेस हैं। अगर आप में इक्विटी का एक्सपोजर नहीं लेना है, मान लीजिए कि मैं ऐसा लेता हूं कि एक मेरे फ्रेंड है जिनको इक्विटी में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और उनको सपोज करिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब वो 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो बनाएंगे, ये होता है पोर्टफोलियो, जहां आप एसेट अलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गोल, ऑन द बेसिस ऑफ योर होराइजन, ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क। तो 5 लाख रुपए मान लीजिए एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपन। 5 लाख में से चूंकि इक्विटी नहीं चाहिए तो हम डेट पे जाएंगे। तो डेट पे मेरा सजेशन रहेगा 50 to 60% हम जाएंगे डेट पे। ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। 60% उस पे जाएंगे, 50 to 60। 20% हम रखेंगे लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि बैंक FD हो गया, या लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड में, और बाकी का 20% हम लगाएंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड भी एक एसेट क्लास है। तो आपका 60, 20, 20, या अगर हम बॉन्ड्स पे 50% जा रहे हैं अगर हम उस पे बॉन्ड्स पे, तो हम वहां पर 50, देन फिर 30, देन 20। तो 60, 20, 20 और 50, 30, 30 रेस्पेक्टिवली, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। दूसरा एक दोस्त है मेरा जिसको इक्विटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको हम क्या सजेस्ट करेंगे, उसको हम सजेस्ट करेंगे अगेन 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 लाख में से उसका इक्विटी का एक्सपोजर कितना होना चाहिए। यहां भी एक रूल है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज, आपका 100 माइनस योर एज, दैट शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर। It is a normal rule, people are using it. 100 minus, if your age is 40, so your equity exposure must be 60%. Or if your age is increasing, your age is going to increase, your equity exposure will be reduced. So 100 minus your age, मान लीजिए वो मेरा दोस्त है 30 years का है, तो 70% will go for equity. Now in equity we have the option कि हम किस में जाएं, या तो डायरेक्ट इक्विटी एक्सपोजर में करें या म्यूचुअल फंड में करें। ये प्योरली चॉइस रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। तो 70% वहां इक्विटी में जाएगा, 20% हम डेट में लगाएंगे,
और 10% हम लिक्विड एसेट्स में रखेंगे। 70 20 30, 70 20 10। और वी कैन डू इक्विटी एक्सपोजर थोड़ा कम करना है तो 60 20 20। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना। तो आई होप मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है, और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट के लिए बने रहिए, और आगे भी हम इसी तरह के कंटेंट बनाएंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट, वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर यू कैन लर्न इकोनॉमी एंड फाइनेंस कॉन्सेप्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।